हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मेरे चैनल पे सीटेट पेटेट की और बोर्ड क्लासेस जो हैं उनकी मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। हमने सीटीपी जो है वो स्टार्ट की हुई थी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी। उसका मैंने पार्ट चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, जो कि हमारा चैप्टर 1 है। सीडीपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर 1 भी है। इसका सेकंड पार्ट आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम क्या देख रहे थे इसमें, हम पढ़ रहे थे, इसमें हम बात कर रहे थे कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मैचुरेशंस। हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें ये जो हमारे पहले दो टॉपिक्स हैं इसको कवर कर चुके हैं, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। ये हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए हैं। जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे वो आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मैचुरेशन, और व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। जिन्होंने ये पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो मेरा पिछली वीडियो जाके पहले देख लें, ताकि आपको अच्छे से ये सब समझ आ सके। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी। जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ की। जैसे कि मैंने बताया था कि जो ग्रोथ है, मतलब जो हमारी वृद्धि है, वो विकास का हिस्सा है, डेवलपमेंट का हिस्सा है। अगर ये बॉक्स हमारा डेवलपमेंट है तो जो ग्रोथ है वो इसका हिस्सा रहेगा। ग्रोथ जो है वो हमारे बेसिकली फिजिकल चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि हमारी हाइट हो गई, वेट हो गई, अदर बॉडी डिमेंशंस हो गए। नेचर क्या रहती है, ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव असेप्ट है, क्वांटिटेटिव है ये। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी जो हम मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं कि हाँ, उसकी हाइट इतनी बढ़ गई है, उसका वेट इतना बढ़ गया है, उसकी जो वेस्ट है, जो उसकी कमर है वो बढ़ गई है। मतलब क्या है, आप ग्रोथ जो है वो एक क्वांटिटेटिव असेप्ट है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, इंक्रीज इन हाइट, वेट गेन, चेंज इन बोन स्ट्रक्चर्स, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स। जो हमारे पॉवर्टी एरियाज होते हैं उनमें भी डेवलपमेंट होती है। ग्रोथ जो है वो बेसिकली हमारी फिजिकल बॉडी को, जो हमारी फिजिकल बॉडी है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ग्रोथ जो है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, हमारी फिजिकल बॉडी को ग्रोथ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ग्रोथ ग्रोथ के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का हिस्सा है, एंड ग्रोथ जो है वो एक टाइम पे आके रुक जाती है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं रहती। तो नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये चेंजेस होती है इंडिविजुअली, जो बॉडी में चेंज हो रहे हैं हमारे। अब ये तो है नहीं कि अगर हमारी सिर्फ हाइट बढ़ रही है या हमारा वेट बढ़ रहा है तो हमारी ब्रेन जो हमारी समझ है, बेसिकली जो हमारी समझ है वो भी तो बढ़ती है। बट क्या हम समझ को मेयर कर सकते हैं? क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि 1 किलो समझ बढ़ गई है, 1 किलो हमारा जो देखने का नज़रिया बढ़ गया है? आइज़ हमारी जो है वो फोकस करती हैं, तो आइज़ को भी तो पता चलता है ना। जब एक छोटा बच्चा होता है उसकी आइज़ चीज़ों को फोकस नहीं कर पाती इतनी ज़्यादा। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी समझ बढ़ती है, हमारे देखने का नज़रिया बदलता है। वो सब किसके कारण होता है? वो सब डेवलपमेंट के कारण होता है। जैसे हमने टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ा था कि ये कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, मोरल एस्पेक्ट्स, ये सारे किसके रिलेटेड हैं? डेवलपमेंट के रिलेटेड हैं। अब डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव कंसेप्ट है। जो डेवलपमेंट है वो कौन सा कंसेप्ट है? क्वालिटेटिव। डेवलपमेंट को हम मेजर नहीं कर सकते, इसको हम नाप नहीं सकते कि हाँ भाई कितनी समझ बढ़ गई है तेरी, तुझे कितने इमोशंस आ गए, कितने आंसू बह गए हैं, ये हम नाप नहीं सकते हैं। जो डेवलपमेंट है इसमें जो हमारी डेवलपमेंट होती है, मतलब जो भी हमारा विकास रहता है इसमें जो हो रहा है बॉडी में, वो किसके अंडर रहेगा? डेवलपमेंट में। एंड इस बात का ध्यान रखना कि जो डेवलपमेंट है ये क्वालिटेटिव कंसेप्ट है। कई बुक्स में ये भी लिखा है कि जो डेवलपमेंट है ये बोथ है। कई बुक्स में ये लिखा गया है कि डेवलपमेंट जो है ये बोथ क्वालिटेटिव एंड
क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं। अब एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गई, इम्प्रूवमेंट्स इन थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग एबिलिटीज़, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सारे जो है ये डेवलपमेंट की एग्जांपल्स में आ रही हैं। ठीक है, आई रिपीट कि डेवलपमेंट जो है कई बुक्स में ये लिखा गया है कि ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ होती है। सो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन मिल रहा है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ का ऑप्शन मिल रहा है कि डेवलपमेंट कौन सी क्वांटिटी है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, या क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बोथ है, तो आप क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ पे ही टिक करके आइएगा। सो नेक्स्ट है हमारा मैचुरेशन। जो मैचुरेशन है इसको हम बोलते हैं मेच्योर। एक वर्ड है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, दैट इज़ मेच्योर, कि जो बच्चा है वो कितना मेच्योर हुआ है उसको हम मैचुरेशन बोलते हैं। ठीक है, कि अब ये तो नहीं है ना कि अगर बच्चा मेच्योर ही नहीं हुआ है, अगर बच्चे को खड़े होने ही नहीं आ रहा तो आप उसको चलना कैसे सिखाओगे? अगर बच्चा किसी चीज़ को पकड़ना जानता ही नहीं है तो आप उसको कैसे बोलोगे कि खुद पकड़ के खा ले? तो मेच्योर का मतलब ये है कि जब उसकी बॉडी की, उसकी समझ की और मैच्योरिटी आ जाती है जब बच्चे में, तो उसको हम मैचुरेशन का नाम दे सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। जो रिलेशनशिप है डेवलपमेंट और लर्निंग का, ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट है। एजुकेशनल थ्योरी एंड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये एक हमारा फंडामेंटल कंसेप्ट है। मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, लिंक है। पहला पॉइंट देखिए, डेवलपमेंट और लर्निंग हैव अ रेसिप्रोकल इन्फ्लुएंस ऑन ईच अदर। रेसिप्रोकल इन्फ्लुएंस मतलब क्या है कि डेवलपमेंट हो रही है तो लर्निंग वो उसी हिसाब से करेगा। ये तो नहीं है कि अगर बच्चा बहुत बड़ा हो रहा है तो आप उसको ABC की बजाय सीधा ही बता दो कि बेटा ये पूरा वर्ड पढ़। पहले आप उसको ABC सिखाओगे, धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी बात आती है लर्निंग एक्टिविटीज़ दैट चैलेंज एंड एंगेज द माइंड कंट्रीब्यूट टू कॉग्निटिव ग्रोथ। लर्निंग कैसे लिंक कर रही है, देखिए आपको पता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा है, तो इसमें लर्निंग कैसे लिंक कर रही है, लर्निंग लिंक कर रही है कि जो एक्टिविटीज़ हम उसे करवा रहे हैं, जिस एक्टिविटीज़ में वो इंगेज्ड है, उसके साथ उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है। मान लो अगर वो देख रहा है, टीवी देख रहा है, मान लो, ठीक है, एक छोटा बच्चा टीवी देख रहा है, उसको पता चल रहा है कि यहाँ पे सीरियल चल रहा है, एक्टिंग हो रही है। अब 2 साल का बच्चा तो नहीं ना बता सकता आपको कि वहाँ पे सीरियल एक्टिंग हो रही है, थोड़ा सा बड़ा होगा, हाँ, फिर उसको पता चल जाएगा। वो कहाँ से पता चलेगा? क्योंकि वो उस एक्टिविटी में एंगेज्ड है, उसके बारे में वो जान रहा है, समझ रहा है। नेक्स्ट है लर्निंग कन्फाइंड नहीं रहती सिर्फ एकेडमिक नॉलेज में, ये सोशल और हमारी इमोशनल लर्निंग भी होती है। सोशल और इमोशनल लर्निंग तो कब होगी? जब हम सोशली लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, हमें चीज़ों के बारे में समझ आएगी। और रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट और लर्निंग ये जो है ये लाइफ स्पैन रहता है और ये एक्सटेंड होता जाता है। ये रिलेशनशिप कभी भी रुकता नहीं है। तो इसके बारे में लर्निंग और डेवलपमेंट में जो रिलेशनशिप है इसको और ज़्यादा जो टिप्पणी दे रखी है वो अलग अलग हमारे साइंटिस्ट ने हमारे जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने बता रखा है। पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे इसके ऊपर, लेव विगोस्की की थ्योरी पढ़ेंगे। आई होप कि आज का लेक्चर आपको मेरा समझ आया है, सारे कंसेप्ट क्लियर हुए हैं यहाँ तक। और अगर आपको लगता है कि मेरे लेक्चर में कोई कमी है या फिर कोई गलती हुई है मेरे से, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।